बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.3 है मैथ की ये। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने जो इक्वेशंस दी हैं इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है इनकी कीमतों को मालूम करना है हमने। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 11x² प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हम x² वाली वैल्यूज़ को तो सोल्व कर सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक को, लेकिन इस पर तो x की पावर 4 है। लेकिन हमें चाहिए x की पावर 2 हो, यहाँ पे x की पावर 1 हो, तो फिर हम सोल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x भी हो सकता है, y भी, z भी, कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह हम जो है इसको पावर को जो है वो 2 बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास है x², इसको हम लेट कर लेंगे कि ये किसी और वेरिएबल के इक्वल है। सपोज हमने y के इक्वल लेट कर लिया, फिर इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो x² का स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर आ गया, तो ये 2 की पावर 2 आ गया, 4 इज इक्वल टू y स्क्वेयर, यानी x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वेयर। अब हमने पुट कर देना है x की पावर 2 की जगह पे y और x की पावर 4 की जगह पे y स्क्वेयर। यूँ हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये फैक्टर्स बनाने हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सीखा है 3 तरीक़ों से सॉल्व करना, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय कंप्लीटिंग स्केयर। हम तीनों में से कोई भी मेथड लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो इसके फैक्टर्स बनाए। तो डियर स्टूडेंट, फैक्टर्स बनाने के लिए आपको सिखाया था y² का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट नंबर है 5। 2 और 5 को हमने आपस में मल्टीपल करना है। जब हम 2 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो वो आ जाएगा 2 5s are 10। 10 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो एक फैक्टर तो हमारे पास बन सकता है 1 मल्टीपल बाय 10 इज इक्वल टू 10। तो डियर स्टूडेंट्स, यही दो वैल्यूज हैं वो इसके फैक्टर्स होंगे, यही दो वैल्यूज इसके फैक्टर्स होंगे। ये हमने इसके फैक्टर्स लिए, तो ये का -10y माइनस y, दोनों ही माइनस के होंगे, -10y माइनस y। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दरमियानी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करें तो आएगा माइनस माइनस प्लस, 10y को y से मल्टीपल करेंगे तो 10y², और बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करें तब भी आएगा 10y²। अगर इनमें किसी इलामत का भी फ़र्क आ रहा हो तो फिर भी हमारे फैक्टर दुरुस्त नहीं होंगे। अब हमने यहाँ से 2y कॉमन ले लिया। जब इन दो वैल्यूज़ में से 2y कॉमन लिया तो यहाँ पे y आ गया और यहाँ पे -5 आ गया। जब यहाँ से -1 कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन ली तो अलामतें बदल गई। 1 कॉमन लेने का मतलब है कि आपकी कोई तब्दीली नहीं आएगी। 1 जब, क्योंकि 1 जो है हर एक का मल्टीपल होता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीपल करें वही रहता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक दफ़ा y -5 को लिख दिया और एक दफ़ा आपने 2y -1 को लिख दिया। अब हमने आइदर और कर लिया। 2y -1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1, y की कीमत आ गई 1/2। इसी तरह y -5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। अब जो वैल्यू हमने लेट की थी, लेट किया था x² को y के इक्वल, अब पुट कर देंगे, क्योंकि लेट की हुई वैल्यू जो है वो आंसर में नहीं आनी चाहिए। लिहाजा अब हम वहाँ पे y की जगह पे x² पुट कर देंगे। तो पुट y इज इक्वल टू x²। डियर स्टूडेंट्स, तो ये x² बराबर आ गया 1/2 के। हमने स्क्वायर रूट लिया
तो यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, तो x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आया, 2 का स्क्वायर रूट में 2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x आ गया। क्योंकि 5 का कोई स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, कोई होल नंबर पॉसिबल नहीं है, लिहाजा ये स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, सारी वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पर ले आए, तो ये आ गया 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4। दोनों वैल्यूज़ जो टर्म्स हैं इनकी अलामतें चेंज हो गई लेफ़्ट साइड पर आकर। अब हम लेट करेंगे x स्क्वायर को y के इक्वल, तो हमने फिर क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लिया तो आ गया x की पावर 4 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। पुट इन द गिवन इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन यानी 1 इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया था उसको, तो ये आ गया 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने 2 को 4 से मल्टीपल किया तो आ गया 8, तो इसके पहले फैक्टर्स बन गए 8 1 इज़ 8, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8 आएगा। लें जी, दोनों के साथ मैंने माइनस की अलामत लगाई। जो यहाँ पे अलामत होती है वो बड़ी रकम के साथ तो मस्ट भी लगनी होती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि जब तक दोनों रकमें एक ही अलामत की नहीं होगी तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकेंगे। ये माइनस का है तो ये भी हमें फिर माइनस का लिया। अब दरमियानी दोनों वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीपल किया तो माइनस को माइनस से मल्टीपल किया तो प्लस आ गया, 8y को जब y से मल्टीपल किया तो 8y स्क्वायर आ गया। इसने जब हमने 4 को 2y स्क्वायर से मल्टीपल किया तो तब भी प्लस 8y स्क्वायर आया। अब हमने 2y कॉमन लिया तो y माइनस 4 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिया y माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा आपने y माइनस 4 लिख दिया और एक दफ़ा आपने 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। जैसे आइदर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y की कीमत 4 निकल आई, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। पुट कर देंगे y की जगह पे x स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पे भी लिया। जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 आ गया प्लस माइनस, और जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया। यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज़ को हम, इन दोनों टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड पर ले आए, इन दोनों की अलामतें चेंज हो गई। अब हमने x की पावर 1/4 को y के इक्वल लिख दिया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, तो ये जब आप देखें तो ये जो 2 है इस 4 को कट करेगा तो ये आ जाएगा 1/2, तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर आ गया। पुट इन गिवन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन गिवन है उसे हमने ज़रा बेहतर करके लिख लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, तो उस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो ये आ गया 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने 5 को 2 से मल्टीपल किया, 5 2 ज़ा 10, उसके फैक्टर्स बनाए। इत्तफाक से 5 और 2 इसके फैक्टर्स बनने हैं, तो ये क्या 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5y कॉमन आ गया, y माइनस 1 आ गया, माइनस 2 कॉमन आ गया, y माइनस 1 आ गया। तो y माइनस 1 और y माइनस 2 जो है ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। तो चूँकि 0 के इक्वल हैं तो हम लिखेंगे आइदर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, और 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/5। अब हम पुट कर देंगे y की जगह पर x की पावर 1/4, y की जगह पर हम x की पावर जो है 1/4 पुट कर देंगे, चूँकि हमने लेट किया था x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y। तो ये आ गया x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब हमने टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स, हमने फोर्थ एक्सपोनेंट या पावर ले ली दोनों साइडों पर,
तो डियर स्टूडेंट जब हमने इसकी पावर ली तो ये 4 पावर 4 से कैंसिल होएगा। फोर्थ पावर इसीलिए ली है कि ये 1/4 है। 1/4 है तो हमें 4 पावर लेनी पड़ेगी। 1/2 है तो 2 पावर लेनी पड़ेगी। 1/3 है तो 3 पावर लेनी पड़ेगी। 1 की पावर 4 भी 1 ही होता है, तो x की कीमत निकली 1। जब हमने यहाँ पर भी 1/4 पावर ली तो ये 4 से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 और 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 16 आ गया और 5 की पावर 4 आ गया 625। यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 1 and 16/625।